Hello friends, welcome to this informative and important video regarding impact। जैसा कि आपको पता ही है कि जे.एंड.के समग्र शिक्षा ने टीचर ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिसका नाम इम्पैक्ट है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इम्पैक्ट का मतलब है इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल एडवांसमेंट कोर्स फॉर टीचर्स। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो इसके 3 फेज़ है, 3 फेज़ पे ये मुनहसर है। पहला जो है 5 डेज़ का तो वो फ़ेस टू फेस होना था, हालांकि कोविड-19 के चलते वो फिर वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में इसको कराया गया। इसके बाद फेज़ सेकंड जो 21 डेज़ का है जहाँ पे टीचर्स हजरात जो थे उनको अपने अपने स्कूल्स में अपने एरियाज़ में जाना था और फील्ड वर्क करना था, जिसको वहाँ पे प्रोजेक्टर का नाम भी दिया गया है या रिसर्च का भी नाम दिया गया है। और इसके बाद जो लास्ट फेज़ है जिसमें असेसमेंट एंड एवेलुएशन होनी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो टीचर हजरात हैं जिनको पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके मुतलिक बहुत से उस्ताद कराम को प्रॉब्लम फेस आ रही है, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो उसके मुतलिक हम यहाँ पे बात करते हैं कि उनको ये पीपीटी कैसे और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के मुतलिक, या जिसको हम रिसर्च रिपोर्ट या फील्ड वर्क रिपोर्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारा पहले ही हो चुका है 11 पॉइंट जो आपने लेसन प्लान बनाया होगा, तो उसी तरह हम इस पावर पॉइंट में भी उनको इंक्लूड करेंगे। जैसे कि थीम, सिलेक्टेड क्लास और क्लास का वर्ड, मल्टीग्रेड की अगर बात करें तो कौन सा क्लास मैंने पढ़ाना है उसका भी आप, और यहाँ पे जब आप स्लाइड्स बनाएंगे, स्लाइड्स लेंगे, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर टाइम ड्यूरेशन चाहे 30 मिनट्स या 35 मिनट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपने पहले ही किया हुआ है उसी तरह यहाँ भी रिसोर्स कलेक्टेड, असेसमेंट प्लान, प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट जो आपने की होगी, एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, पोस्ट क्लास असेसमेंट, लर्निंग आउटकम्स, असाइनमेंट्स गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास। हालांकि अगर हम इन सारे पॉइंट जो ये 11 पॉइंट्स यहाँ पे है आपने किया होगा, जो अब आपने लेसन प्लान्स बनाए होंगे, तो पीपीटी में भी बिल्कुल आपको ये क्लियर में कर दूं, सिर्फ 2 आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, चाहे आप लैंग्वेजेस में कोई ले लीजिए, यहाँ से मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल स्टडीज़ ले लीजिए। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे बनाने हैं, 5 सब्जेक्ट्स पे नहीं लेना है। और टॉपिक्स आप 5 से 10 ले सकते हैं वहाँ पे, बेस्ड ऑन द ऑल 21 डेज़ रिसर्च वर्क। तो वहाँ पे आपको कोई पाबंदी नहीं है कि 2 ही 3 टॉपिक लेने, आप 5 से 10 तक ले सकते हैं वहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट्स 2 ही आप ले सकते हैं वहाँ पे, जो आपके मनपसंद वहाँ पे सब्जेक्ट्स हों। तो जैसे कि हम इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ये आपने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो आपने ज्यूरिंग जो आपके 21 डेज़ स्कूल्स में थे आपने वहाँ पे इनको किया होगा। तो बिल्कुल पीपीटी में भी आप इनको इंक्लूड करेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत है, ज्यूरिंग एक्टिविटी आपने कोई की, एक्टिविटीज़ कंडक्टेड या स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछते हुए, तो वो भी आप पीपीटी में उनको इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अब जो क्या सजेस्टिव थीम्स या एरियाज़, मेथड फॉर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं, हालांकि इनके बाहर भी आप जो आपकी प्रॉब्लम होगी स्कूल में, एक्चुअल प्रॉब्लम, उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो सजेस्टिव थीम्स यहाँ पे दिए गए हैं या एरियाज़, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग एंड मेकिंग पेरेंट्स अवेयर अबाउट देयर वर्ड स्ट्रेंथ्स, कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग कराएंगे, आप पेरेंट्स को बुलाएंगे, फिर उनको एक्चुअल पोजीशन बताएंगे उसके बच्चे की कि जो वार्ड है उसका बच्चा जो है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ पे कमज़ोर है या कहाँ पे उसको अच्छा चल रहा है। या सेटिंग अप क्लास लाइब्रेरी विद हेल्प कम्युनिटी, या क्लास लाइब्रेरी आप बनाएंगे बुक्स कम्युनिटी की हेल्प से, डेवलपिंग 30 क्वेश्चंस, ये भी हो सकता है। केस स्टडी ऑफ ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड लर्निंग, तो ये भी वहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये अच्छा एक टॉपिक है जो आप वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है केस स्टडी ऑफ ए चाइल्ड, तो यहाँ पे आप किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो उस पर
डीप रिसर्च करते हैं, उस बच्चे की सीखने पे कैसे आपने वो प्रॉब्लम दूर की, उसी बच्चे पे फोकस रखते हैं, उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो वो भी आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिख सकते हैं। फिर उस फोटोग्राफर्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ या कैसे आपने उसको हैंडल किया, कैसे उसकी प्रॉब्लम को दूर किया, वो भी विद नीडेड फोटोग्राफर्स वो भी आप अपनी पावर पॉइंट में लगा सकते हैं। इसके बाद है इफ़ मेजर स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट डिस्पाइट टीचर एफर्ट एंड एक्शन रिसर्च। जहाँ हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, यानी वहाँ पे किसी प्रॉब्लम को इरेडिकेट, उसको मिटाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं कैसे मैंने वो किया, तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी पीपीटी में। या फंक्शन ऑफ स्कूल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर स्कूल एंड सजेशंस फॉर दिस इम्प्रूवमेंट। क्या आपने अपने स्कूल में कैसी इम्प्रूवमेंट लाई या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या होना चाहिए, तो वो सजेशंस भी आप एक स्लाइड में या दो स्लाइड में यहाँ पे रख सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि इनोवेशंस या इंटरवेंशंस या प्रोग्राम या रिसर्च प्रपोज्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स बाय द टीचर, तो ये जो डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसमें ज़रूर ये चीज़ें आप शामिल कर लीजिए इस रिपोर्ट में। तो पहले तो आपने 2 सब्जेक्ट्स का लिया होगा, वहाँ पे जो लेसन प्लान है 11 पॉइंट्स के हिसाब से भी आपने रखा होगा। फोटोग्राफ्स जो आपने ऐड करने हैं वो भी आप कर दीजिए पावर पॉइंट में। तो हर एक स्लाइड के हिसाब से जहाँ पे आपको लगे कि फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत है, जो एक्टिविटीज़ आपने उठाए या कोई और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, तो उस फोटोग्राफ को भी आप ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे। लेकिन इनोवेशन या इंटरवेंशन कहाँ पे आपने किया, तो आपने कोई पर्टिकुलर अगर रिसर्च की तो वहाँ पे वो भी आप यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, फील्ड रिपोर्ट इसको कहेंगे, तो उसमें डाल दीजिए। तो जस्टिफिकेशन यानी आपने क्यों की वो रिसर्च, आपका मकसद क्या था, रैशनल जो था उसका क्यों था, ऑब्जेक्टिव्स के बाद यानी आप अगर आपने ये रिसर्च की, आपने इस पर टाइम दिया स्कूल में, ये कोई एक्टिविटी या कोई इनोवेटिव या इंटरवेंशन दिया किसी बच्चे को, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फिर मेथडोलॉजी की बात, यानी आपने वो कैसे किया, क्या आपके बच्चे को कितना टाइम दिया, क्या स्कूल में किया, क्या आपने स्कूल के बाहर किया, तो जो भी मेथडोलॉजी, जो भी आपने तरीका वहाँ पे इस्तेमाल किया उसमें लाया, तो वो भी आप इस अपने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट में एक स्लाइड में उसका भी जिक्र कीजिए, वहाँ पे उसके बारे में लिखिए। और उसके बाद कोऑपरेशन, कलीग, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशनल, तो जो भी आपको कोऑपरेशन मिली, चाहे अपने जो कलीग्स हैं या स्टूडेंट्स ने कितना उसमें पार्टिसिपेट किया, जो अगर आपने कोई एक्टिविटी की या आपने कोई काम ऐसा किया कि जिसमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत हो, उनकी कितनी वहाँ पे कोऑपरेशन रही। इसके बाद अगर हम इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस, अगर आपने ये रिसर्च की, अगर आपने कोई इंटरवेंशन वहाँ पे दिया उस बच्चे को या बच्चों को जो ज़्यादा थे, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी रही या इम्पैक्ट कितना रहा बच्चों पर, तो उसके बारे में भी एक वहाँ पे आप स्लाइड बना लीजिए, उसके बारे में लिखिए। और लास्ट में फ्यूचर प्लानिंग, यानी अगर आपका ये तरीक़ेकार कारगर साबित हुआ, तो फ्यूचर प्लानिंग यानी आपने स्कूल में कोई कमेटी बनाई, यानी आपने स्कूल में कोई ऐसा प्रोग्राम फ्यूचर के रखा कि जो हमेशा होता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट फेज़ की, जो हम इम्पैक्ट की बात करें, असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शंस, जो कि लास्ट फेज़ है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो पहले मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जो पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि हाल ही में समग्र शिक्षा ने ऑर्डर निकाला है कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप फेस टू फेस नहीं देनी है, इसको आपको बनाना है एंड यू कैन ईमेल इट टू द URP, जो आपका UTRP होगा, तो उसको आपको वहाँ पे ईमेल करना होगा वहाँ पे। तो अगर हम बात यहाँ पे करें, जो असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन है, जो थर्ड फेज़ है, 3 दिन का रखा गया है, उसमें आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है। एक तो पावर पॉइंट है वो अलग है, लेकिन प्रेजेंटेशन यानी आपने क्या देखा फील्ड में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी या आपको कहाँ पे लगा कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यानी आपको इस पर बोलना है, 5-10 मिनट वहाँ पे दिए जाएंगे आपको, तो उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। आपको बिल्कुल उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करना है, जो वहाँ पे CMs होंगे या की फंक्शनर्स होंगे। तो वहाँ पे 9 प्रेजेंटेशंस पर सेशन रखा गया है। इसके बाद फिर
क्लियर, अगर डाउट होगा तो डाउट क्लियरिफिकेशन होगी, वहाँ पे आप आपस में बातचीत कर लेंगे जो की फंक्शन, तो वो आपके सवालों के जवाब देंगे। फिर पेडागोजी टेस्ट होगा, यानी आपने कैसे पढ़ाया, पेडागोजी के मतलब टेस्ट होगा। और लास्ट सेशन जो होगा वो वैलिडिक्टरी सेशन यानी अलविदाई सेशन होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन उस्ताद किराम तक पहुंच सके जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें बात होगी टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। टेक केयर, गुड बाय।